चलिए, संत जब जीवन में आए तो हमें क्या करना चाहिए? जागना चाहिए। रावण सो रहा है, मातेश्वरी को ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर भवन में गए हनुमान जी महाराज, लेकिन वहां मातेश्वरी नहीं मिली। लेकिन जब विभीषण के भवन के पास पहुंचते हैं, मनमोह तर्क करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण का भवन रावण के अन्य भवनों से, जो रावण के और राक्षसों के भवन थे, उनसे भिन्न था, अलग था। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे, प्रभु के आयुध चिन्हित थे। हनुमान जी महाराज को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अंदर राम राम की आवाज आ रही थी। वो सुमरण कर रहा था, क्योंकि जब जीव जागता है, भक्त यदि जागता है तो परमात्मा का सुमरण करता है। कोई जागे और राम राम कहे तो बेशक समझ लेना कि ये प्रभु का भक्त है। राम राम ते सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। प्रसन्नता हुई। हनुमान जी महाराज ने समझा कि प्रभु का भक्त है, पहचान लिया। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण दोष विचारा। रावण को देखिए, संत का पदार्पण हुआ, हनुमान जी महाराज जब गए तो वो सो रहा था। उसके भाई विभीषण को देखिए, हनुमान जी के आने से पहले जाग गया और राम राम का सुमरण करने लगा। ऐसा न हट कर हूँ पहचानी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि इससे हट करके भी मैं पहचान करूंगा कि वो साधु ते होए ना कार्य हानि। महात्मा से, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती, लेकिन बस वो साधु होना चाहिए। महाराज, आज का जमाना ठगी का जमाना है। कई महात्मा पता है पीताम्बर धारण कर लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम ही साधु हैं। बस उनके धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। एक बात कहूं आपको, भगवान कृष्ण जब अपने मंदिर में पहुंचे, मातेश्वरी रुक्मणी ने कहा प्रभु भोजन तैयार है, आप भोजन पालें। प्रभु ने कहा रुक्मणी, त्रिलोकी में कोई भूखा तो नहीं? बोले नहीं प्रभु, सबने भोजन पा लिया है। इधर प्रभु ने देखा कि एक कोई महात्मा कहीं चले जा रहा था, धोबी ने कपड़ों को धुलकर डाला था। वो महात्मा तो भगवान के भजन में मस्त था और गलती से उसका पैर धोबी के धुले हुए कपड़ों पर पड़ गया। धोबी ने कहा अरे दिखता नहीं कि तेरी खोपड़ी खराब है, धुले हुए वस्त्रों पर पैर तूने रख दिया। महात्मा जी बोले कि भैया मुझसे गलती हो गई, ये तेरा वस्त्र गंदा हो गया है, ला फिर से धुल के डाले तो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। बोले नहीं, ये गंदा किया तो क्यों किया? ईश्वर तूने पैर रखा तो क्यों रखा? महात्मा बोले भी क्या करूं, जो दंड देना चाहे आप वो दे सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, मैं क्या करूं, मेरी गलती हो गई। लेकिन नहीं, वो धोबी मान ही नहीं रहा था, लाठी लेकर के लड़ने को तैयार हो गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी मैं अभी भोजन नहीं कर सकता, मैं भोजन करूंगा तो महात्मा का जाने क्या कर डालेगा वो धोबी। इधर महात्मा जी ने देखा कि मैं क्या करूं, उनके भी सब्र का बांध टूट गया। धोती को कमर में बांध करके एक लाठी हाथ में लेकर कहा कि आ जाए सामने, दो दो हाथ हो जाए। भगवान कृष्ण पास में ही आ गए थे, उनको देख करके लौट गए। रुक्मणी जी ने कहा क्यों प्रभु, वो वापिस आ गए, क्या कारण है? तो भगवान कृष्ण बोले कि अब वहाँ कोई महात्मा नहीं। बोले तो बोले कि दो धोबी लड़ रहे हैं।
तो महात्मा ही होता है साहब। महात्मा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होना चाहिए। यदि संत तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारे जीवन को भव्य बना देंगे, दिव्य बना देंगे।